नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। द्वारा जो नामकरण किया गया उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहला प्रश्न बनेगा, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारणकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे आदिकाल का। और दूसरे प्रश्न की बात करें तो संधिकाल चारणकाल, यानी आदिकाल को संधिकाल चारणकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न कि आदिकाल को वीर काल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। आगे हम बात करें तो आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है? आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न, क्या हिंदी साहित्य का जो प्रथम युग है जिसे आदिकाल कहा जाता है, तो आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा राहुल सांकृत्यायन ने। और मित्रों, याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन को महापंडित भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? कि आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है? आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा है? आदिकाल को शून्यकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा है? आदिकाल को पुरानी हिंदी काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अब मित्रों, हम बात करें कि विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण, यानी विभिन्न विद्वानों द्वारा रीतिकाल का नामकरण जो किया गया है उसके विषय में, कि विद्वानों ने यानी रीतिकाल को किस किस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले हम बात करें कि रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न, आदिकाल को कलाकाल रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। अगला जो प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? कि रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, यानी श्रृंगार काल डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। तो अगला प्रश्न है, रीतिकाल को रीतिकाल नाम किसने दिया? कि रीतिकाल को, यानी हिंदी साहित्य का जो तीसरा युग है जिसे रीतिकाल कहा जाता है, तो रीतिकाल नाम किसने दिया? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे हम बात करें तो रीतिकाल को रीति श्रृंगार काल किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। आगे हम बात करें तो विभिन्न विद्वानों द्वारा आधुनिक काल का नामकरण, यानी जो आधुनिक काल है
उसे विद्वानों ने किस किस नाम से पुकारा है? तो सबसे पहले बात करें कि आदिकाल को गद्य काल किसने कहा है, कि आदिकाल को गद्य काल किसने कहा, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा मिश्र बंधुओं ने। और मित्रों, आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम किसने दिया, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र। अब अगला जो हमारा प्रश्न है कि विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, यानी विभिन्न विद्वानों ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है वह कब से माना है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना, तो इसका सही उत्तर होगा 693 ईस्वी यानी 7वीं सदी। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ 769 ईस्वी यानी 8वीं सदी को माना है। और जॉर्ज गिरियर्सन की बात करें कि जॉर्ज गिरियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास का आरंभ कब से माना, तो 7वीं ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आगे हम बात करें तो मिश्र बंधुओं ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना, तो 643 यानी 643 ईस्वी से 1389 ईस्वी तक। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ है विक्रम संवत 1050 से 1375 तक, यानी आदिकाल का जो समय सीमा है वो मानी है। आगे हम बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या मानी है, तो इसका सही उत्तर होगा 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। आगे हम बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार आदिकाल यानी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ कब से कब तक माना, या फिर जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या मानी है, तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य के लेखन का आरंभ 1184 ईस्वी से माना है। अब अगला जो हमारा प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों के अनुसार हिंदी साहित्य का या हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। स्वयंभू जिनका समय 693 ईस्वी रहा, तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। आगे हम बात करें तो सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर नगेंद्र ने। अगला प्रश्न है पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर होगा शिव सिंह सेंगर ने। आगे हम बात करें तो राजा मुंज को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला हमारा प्रश्न है कि अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने स्वीकार किया है, कि शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। और विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।